तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 का पेपर है, जो कि देखो कक्षा 9 का है, गणित विषय का है। समय आपके पेपर के लिए 1 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है, बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, देखो द्वितीय चतुर्थांश में है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x + 4y = 12 के लिए यदि y = 0 हो तो x का मान क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या लिखना होगा। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 4 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु की कितनी विमाएँ होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समीकरण x = -2 किस अक्ष के समांतर रेखा है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा, y अक्ष के समांतर रेखाएँ हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, देख लीजिएगा क्या दे रखा है, बिंदु 0 और -2 अक्ष पर स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, बिंदु 0 और 2 कौन से अक्ष पर स्थित है। तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा, y अक्ष पर स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल हल होता है। देखो प्यारे बच्चों, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे खाली जगह में आपका आ जाएगा हल होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा कहलाती है। यूक्लिड की प्यारे बच्चों 5वीं अभिधारणा क्या अभिधारणा कहलाती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर जाना होगा। तो ये देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख देना है, समानांतर अभिधारणा कहलाती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आपको समानांतर अभिधारणा इसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों ये लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। सत्य सत्य में देखा जाए तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता दूँ। देखो, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक अद्वितीय रेखा होती है। देखो प्यारे बच्चों, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक अद्वितीय रेखा कौन सी होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से देखकर जाना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक अद्वितीय रेखा होती है। तो देखो ये प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखो यहाँ से आपको इसको सत्य कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के परिमित रूप से अनेक हल नहीं होते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे 4 नंबर के जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा भुज कहलाती है। तो देखो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भुज लिख लोगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यूक्लिड के उस कथन को क्या कहते हैं जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। देखो प्यारे बच्चों, यूक्लिड के उस कथन को क्या कहते हैं जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं परिकल्पना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, परिकल्पना लिखना होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आप लोग कैसे करोगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। तो देखो, जोड़ी आपको इस प्रकार से मिलानी होगी, y अक्ष पर भुज का मान। देखो प्यारे बच्चों,
वाई अक्ष पर भुज का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 3 0। इसके बाद में देखो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 0 आ जाएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यूक्लिड की पहली अभिधारणा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा, एक वृत्त खींचा जा सकता है, और इसका हल प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ से आपको इसका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया सभी के सभी। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको वाई अक्ष पर भुज का मान, तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपको करना होगा। थोड़ा सा आप लोग दोबारा से देख लेना। चलो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, वाई अक्ष पर भुज का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ये 0, और एक चर वाला रैखिक समीकरण यह हो जाएगा, यूक्लिड की पहली अभिधारणा ये वाली, और इसकी जोड़ी के मिलान इससे। अब एकदम आपकी परफेक्ट जोड़ी सही हो गई। और उसके बाद में देखो आगे यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना, जो कि प्रश्न नंबर 6 में पूछे हैं, 7 में पूछे हैं और 8 में पूछे हैं। अब चलो प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। ये आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया, ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है, यह प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।